हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमरीश यादव। आप देख रहे हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें गौरी अमरीश के इस चैनल पर। आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली सर्विस बिल, यानी कि दिल्ली सेवा, जो दिल्ली सेवा बिल है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं और पूरी अपनी भाषा में जानते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल क्या है। आखिर जो दिल्ली सेवा बिल है उसमें रिलेटेड क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या अध्यादेश लाए गए हैं और केंद्र सरकार में 7 अगस्त को पारित होकर के राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है और ये पूरी तरीके से एक्ट के रूप में चेंज हो गया। तो देखते हैं अपनी भाषा में कि इस दिल्ली सेवा बिल का किस तरीके से दिल्ली सरकार पर इफेक्ट पड़ने वाला है और दिल्ली सरकार को अब पूरी तरीके से बिन पेंदी का लोटा बना दिया गया है। इस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिन पेंदी का लोटा, आखिर लोटा तो है लेकिन उसमें पेंदी नहीं है, सरकार है लेकिन उसके पास शक्तियां नहीं है। अच्छा, कैसे क्या इससे शक्तियां छीनी गई हैं, इस चक्कर में चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है ये दिल्ली सर्विस सेवा बिल। दिल्ली सेवा बिल एक तरीके से सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया एक अध्यादेश था जो पूरे 7 अगस्त को पारित होकर के अब एक कानून के रूप में बन चुका है। इसमें पक्ष की बात करूंगा, विपक्ष में टोटल 102 वोट पड़े और जबकि ये 131 वोटों से पारित होकर के ये पूरी तरीके से एक्ट के रूप में बन गया है। इसके पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102 वोट पड़े। इस दिल्ली सेवा बिल का केंद्र सरकार जो ये बिल लेकर आई है, इसका दिल्ली सरकार पर फर्क ये पड़ने वाला है कि इससे पहले जो दिल्ली की पुलिस थी, जमीन का वहां पर नियम था और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, ये 3 चीजें राज्यपाल के हाथ में पहले से थी, जो वहां की मौजूदा चुनी हुई लोगों की केजरीवाल सरकार के नियमों को पूरी तरीके से पढ़ करके रख देती है। आपको ज्ञात होगा कि मई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को छोड़ करके और वहां की जमीन व्यवस्था को छोड़ करके तथा पुलिस व्यवस्था, जमीन व्यवस्था तथा वहां की जो सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके जितने भी अधिकारियों की ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, डीएम, एसपी, जितने भी बड़े ए ग्रेड के अधिकारी थे उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरी जिम्मेदारी वहां की चुनी हुई लोगों की केजरीवाल सरकार के पास दी गई थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया था। लेकिन एक हफ्ते भी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देते हुए एक हफ्ते भी नहीं हुए, उससे पहले ही केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश ला करके केंद्र में पेश करती है और ये अध्यादेश अत्यधिक बहुमत वोटों से पास होकर के अब एक एक्ट के रूप में, यानी कि बिल के रूप में कानून बन जाता है और पास हो जाता है। इसके पर जितने ए ग्रेड के अधिकारी थे उनकी ट्रांसफर से लेकर के पोस्टिंग का पूरा जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार की नहीं रही, वहां पर ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दी गई थी। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आदेश थे, अधिकारों की पोस्टिंग, जमीनों का हस्तांतरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था की जितने भी रूल और नियमावली थी ये पहले राज्यपाल के पास ही थी तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ये सारी शक्तियां पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, जमीनी व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके जितने भी अधिकारियों को ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह का कार्य था ये दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया था। बट केंद्र सरकार नया आदेश ला करके इसको लोकसभा से पारित होकर के अब ये राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंच करके वहां से साइन भी हो चुका है और ये पूरी तरीके से एक नया बिल बन चुका है। अब इसका सरकार के पास पूरी तरीके से वहां के अधिकारियों को ट्रांसफर, पोस्टिंग करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब ये सारी चीजें पूरी तरीके से राज्यपाल के ऊपर आ चुकी हैं। अब राज्यपाल जिस अधिकारी को चाहेगा वहां पर नियुक्त करेगा और जिस अधिकारी को जहां पर चाहेगा वहां से हटाएगा। तो कुल मिलाकर तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार अब बिना अधिकारों वाली सरकार हो चुकी है, अर्थात दिल्ली सरकार के पास किसी एसडीएम, एसपी या फिर बड़े रैंक के अधिकारी को पोस्टिंग और उसको हटाने का अधिकार नहीं रहा। इस तरीके से अफसरशाही पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण कम होता है और कहीं ना कहीं लोगों की दृष्टि से पता चलता है कि वहाँ की जो मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया है। इसके तरीके में अपनी क्या राय है ये पूरी तरीके से कमेंट में लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया राजनीतिक विश्लेषण की जितनी भी करंट और ट्रेंडिंग की टॉपिक की जानकारी है आपको मिलती रहे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।